वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, मैं सोच रहा हूँ फ्रॉम badavinner.com। दोस्तों, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में आपका फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। यानी जो आज का टॉपिक है स्पेशली किसी पर्सन के लिए या किसी बिजनेस के लिए नहीं है, यानी कि 24 सेंचुरी स्किल्स पे बात करेंगे हम। यानी कि आप जो भी पर्सन है आपके लिए कंटेंट है और जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के नाम है एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड इट्स बेनिफिट। यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है और उसका बेनिफिट क्या क्या है। तो आइए हम इससे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? तो सर्च इंजन के मतलब होता है कि सोशल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म जिसपे हम अपना कोई क्वेरी डालते हैं और उसके रिलेवेंट हमें आउटपुट प्रदान करता है, यानी कि दिखाता है, उसे हम कहते हैं सर्च इंजन। यानी कि कोई ऐसा इंजन जिससे हम कोई इनपुट डाले उसमें उसके रिलेवेंट यानी कि उस टाइप से जो हमने लिखे उसके बिहाफ पे जो उसका रिजल्ट आना चाहिए वो दिखाए हमें, उसको हम कहते हैं सर्च इंजन। उसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें बताया गया है लाइक कि गूगल की हम बात करें, गूगल पे आप सर्च करते हैं तो आपको एक वेबसाइट के तौर पे आपको जो भी सर्च करते हैं तो आपको शो कराता है। जैसे आप जोमेटो पर जाते हैं तो आपको रेस्टोरेंट के रूप में यानी कि जो भी उसमें प्रोडक्ट होता है खाने पीने के उसमें आइटम शो कराता है। वही आप फ्लिपकार्ट अमेजोन की बात करें तो वहां पर जो आप सर्च करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट होता है सेल के रूप में आपको शो कराता है। तो हम आज जो बात करेंगे उस टॉपिक पे, यानी आज बात करेंगे हम गूगल पे, क्योंकि गूगल वो प्लेटफॉर्म है सर्च इंजन का जो इस वर्ल्ड में 86% यानी कि मार्केट कवर करके रखा है। यानी कि सर्च इंजन का जो रेशियो इसमें है 86% लोग यहाँ पे आकर सर्च करते हैं। तो इसमें बात करते हैं। उसके बाद में जो इसमें नेक्स्ट बताया गया है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि कोई काम को बेहतर तरीके से करना, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसको बहुत बढ़िया से करना, इसको कहते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन। तो मतलब कि सर्च इंजन को बेहतर तरीके से काम करना ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। इसका मतलब ये है, जैसे इसमें बताया गया है एसईओ एडवांटेज, यानी कि एसईओ एडवांटेज इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें जो बताया गया है टॉपिक में इंक्रीज ट्रस्ट। पहली बात तो आपको ट्रस्ट दिलाता है, यानी कि आपको ट्रस्ट किस पे है? गूगल पे है। यानी कि कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं? गूगल। गूगल पे क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट है। तो जो भी हम लिंक्स वगैरह या अपना खुद का वेबसाइट बनाते हैं उसको प्रोसीड करते हैं और गूगल के साथ में कनेक्ट करते हैं, जिससे आपको ट्रस्ट बना रहता है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है स्टार्टिंग ट्रस्ट, सो एडवांटेज ट्रस्ट में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें जनरेट ट्रैफिक, यानी कि आप ऐसा कुछ करें, यानी कि ऐसे कीवर्ड डालें जो लोग सर्च करता है हमेशा, ताकि जो आपका जो रैंकिंग हो वेबसाइट का वो टॉप 1 to 10 पे होगा। यानी कि आपने देखा हो कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपने पहला दूसरा या तीसरा मैक्सिमम आप जाते हैं तो 10 तक जाते हैं वेबसाइट पे, उसके आगे आपने कभी गया है? नहीं गया है, क्योंकि आपको वहां पे मिला तो मिला, नहीं तो आपका जो कंटेंट है आप डिफेंड कर देते हैं, यानी कि दूसरा को सर्च कर लेते हैं उसके बिहाफ पे और दूसरा वेबसाइट आपको शो कर देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो रैंकिंग हो 1 से लेकर 10 पे रहे, मतलब कोशिश कीजिए कि 1 या 2 पे ही रहे, जिस फील्ड में हो उसके बिहाफ पे ये बताया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट बताया गया है ऑर्गेनिक मेथड। ऑर्गेनिक मेथड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे बताया गया एसईओ। ऑर्गेनिक के मतलब क्या? यानी कि ऐसा कुछ वेबसाइट का लिंक सब बनाए, यानी कि खुद का वेबसाइट वहां पर रन न करे। यानी कि जैसे गूगल है, हमने अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करना है तो हमने एक लिंक क्रिएट किया वहां पर डाल दी, वहां पर जैसे क्लिक करेंगे क्या होगा कि ऑटोमेटिक हमारे वेबसाइट पे लेके आ जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। उसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें बताया गया है कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे आएगा, किस बेस पे आएगा? तो आपको पता है जितना आपका जो सर्च इंजन काम करेगा, यानी जितना भी आपका प्रोडक्ट सर्च में होगा उतना ही आपको कन्वर्जन होगा, इसमें बताया गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट बताया गया जैसे बेबी प्रोडक्ट, यानी कि मान लीजिए हमें कोई बेबी प्रोडक्ट लेना हो तो कैसे लेंगे? तो हम गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद क्या है उसमें हम देखेंगे, यानी कि वो पर्सन या हम या आप कोई भी किसी प्रोडक्ट को रिलेटेड कोई भी गूगल पर सर्च करते हैं तो आप ज्यादातर किस स्पेस पर सर्च करते हैं? जब उसका नीड हो। इसमें क्या होता है 80% चांस होता है कि अगर आप सर्च करके वहां पर जा रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ऐसा मान लीजिए हम फ्लिपकार्ट पे गए, अमेजन पे गए, तो इसमें क्या होता है कि हम एक रेशियो पे जाते हैं कि उसको हम खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो हम माइंड सेट बना के चलते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है, इसका एडवांटेज क्या क्या है, इसका फायदा क्या क्या है, इसके बारे में ये बताया गया। उसके बाद में नेक्स्ट बताया गया एसईओ प्रोसेस, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें बताया गया 2 प्रोसेस है, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें बताया गया है, नेक्स्ट है ऑन पेज एसईओ बुक्स बताया गया है
टेक्निक यू यूज ऑन योर ऑन वेबसाइट। यानी कि ऑन पेज क्या होता है? ऑन पेज का मतलब होता है कि अपना खुद का वेबसाइट पे प्रोडक्ट वगैरह डाल के सब डाल के गूगल पे आपको रन कराना होता है, वहां पे आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो यानी सब कुछ आपको दिखाई देगा। यानी कि अदर कोई भी लिंक्स नहीं होता, आपका जो खुद का वेबसाइट होगा वहां से आपको खुद सब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं ऑन पेज। उसके बाद में जो नेक्स्ट होता है ऑफ पेज पे बैक लिंक जैसे मतलब कोई हम छोटा सा लिंक बनाए, गूगल पे डाल दिए, फेसबुक ट्विटर यानी जहां भी हमें डालना है, या फ्लिपकार्ट पे डाल दिए जहां पर सेल करना है, तो वहां पे क्या होता है, उस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट आपके वो वेबसाइट में लाके छोड़ता है कस्टमर को, वहां से देखता है। यानी कि इसमें क्या मतलब होता है, बैक लिंक यानी डायरेक्ट लिंक्स नहीं होता है, किसी के थ्रू यहाँ पे अटैचमेंट करते हैं, उसके बिहाफ पे हम ऑफ पेज बनाते हैं, इसको ही कहते हैं हम ऑफ पेज। उसके बाद में जो नेक्स्ट बताया इसमें कीवर्ड ऑप्टिमाइज कंटेंट। यानी कीवर्ड ऑप्टिमाइज कंटेंट मतलब क्या कि ऐसा कुछ डाले जो पर्सन सर्च करता है, जो लोग सर्च करता है वैसा कंटेंट डाले। यानी कि कीवर्ड हो वो डाले, हैशटैग लगा कर डालिए, या आपको जैसा मन करे वैसा डालिए, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है उसके रिलेवेंट पर्सन क्या सर्च कर रहा है, लोगों में क्या सर्चिंग चल रहा है उसको आप देखिए, उसके बाद वही कंटेंट डालिए। इससे क्या होगा कि आपका जो रैंकिंग होगा ऊपर होता जाएगा, क्योंकि जैसे वो टाइप करेगा सबसे पहले वेबसाइट क्या होगा आपका वहां पर शो करेगा। इसमें क्या होगा, आपका जो वेबसाइट शो करेगा तो सर्च इंजन ज्यादा होगा और आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा। इसका मतलब ये बताया गया इसमें। उसके बाद टेक्निकल एसईओ इसके चलिए हम थोड़ा देर बाद बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कीवर्ड्स में कितने टाइप से कीवर्ड्स होते हैं, इसमें बताया गया एसईओ में 3 टाइप से कीवर्ड्स हैं। तो पहले से बताया गया शॉर्ट टेल यानी कि छोटा टेल्स, जैसे एग्जाम्पल बताया गया लर्न एसईओ यानी छोटा टॉपिक है जिसको बोलते हैं शॉर्ट टेल। उसके बाद में है मिडल टेल मतलब लाइक इसमें बताया गया है लर्न एसईओ इन दिल्ली यानी कि मिडल, यानी कि 2 वर्ड से ज्यादा हो गया है, ये मिडल में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट में है लॉन्ग टेल में एग्जांपल बताया गया है लर्न एसईओ इन दिल्ली फॉर बिजनेस ओनर्स। तो यानी कि 2 शब्दों से ज्यादा हो गया, यानी बहुत लंबा हो गया, तो ये हो गया लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल और मिडल टेल, यानी 3 टाइप से बताया गया है। तो सबसे बताया गया सर्च वॉल्यूम। अब सर्च वॉल्यूम क्या होता है, तो सर्च वॉल्यूम पे बात करते हैं। तो सर्च वॉल्यूम जो इसमें बताया गया है शॉर्ट टेल में जो सर्च वॉल्यूम होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि कोई भी चाह वहां पे टाइप कर दे कि इसका मतलब क्या है, तो टाइप करने के बाद क्या सर्च की, मतलब उसका इंटेंशन खरीदने का हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होता है इसलिए क्लिक करके वो देख लेता है। उसके बाद में जो लॉन्ग टेल में लो सर्च, यानी कि लॉन्ग टेल में बहुत लो सर्च होता है, क्योंकि टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और लोग ज्यादा वर्ड सर्च भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसमें इसका रेशियो होता है वॉल्यूम वो कम होता है। उसके बाद में जो बताया गया है कंपटीशन जो इसमें बताया गया है शॉर्ट टर्म में ज्यादा होता है, कि शॉर्ट टर्म में ज्यादा मतलब लोग सर्च करते हैं, तो इसमें कंपटीशन ज्यादा होगा, यानी कि बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में डालेंगे तो इसमें कंपटीशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म में है कि ज्यादा वर्ड लोग डालते नहीं है, डालना भी नहीं चाहता है, कि सोचता है कि कम से कम वर्ड डाले और ज्यादा से ज्यादा मुझे रिजल्ट मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जितना डालिएगा उतना ही रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म इसमें बताया गया है लो होता है रेशियो कंपटीशन का। उसके बाद में कन्वर्जन में ये है लॉन्ग टेल में हाई होता है, क्योंकि लॉन्ग टेल में वही पर्सन जाता है जिसको ज्यादा नीड होता है, यानी कि उसको जरूरत होता है, तभी वो लॉन्ग टर्म लिखता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, उसके वेबसाइट पे चला जाता है, या कोई प्रोडक्ट है उसका ऑनर्स है उसको डायरेक्ट कनेक्ट करके बात करता है, वो परचेज कर लेता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका रेशियो जो कन्वर्जन होता है बहुत कम होता है, क्योंकि छोटा होता है, इसलिए कोई भी सर्च कर लेता है उसके बारे में जानने के लिए, उसका भले माइंड से खरीदने का हो या ना हो, इसके बेसिस पे आप कर नहीं सकते। तो ये बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया 3 नंबर पे टेक्निकल एसईओ का। अभी हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ होता है क्या है, इनहैंस यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि मान लीजिए कोई वेबसाइट पे हम कोई चीज देख रहे हैं और उसी से रिलेटेड हमें और भी दिखाते जा रहा है और भी इंगेज करते जा रहे हैं, यानी कि मतलब कि हम स्क्रॉल करते गए और दिखाते जाते हैं, इसको हम बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। यानी कि टेक्निक के द्वारा हमें क्या पसंद है, क्या हम सर्च कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे अलग अलग प्रोडक्ट दिखाना और हमें रिलेवेंट के अकॉर्डिंग टू हम सर्च कर रहे हैं उसको दिखाना ही हम कहते हैं टेक्निकल एसईओ। इसका मतलब ये है, इसमें क्या है, सबसे पहले जो फॉर्मूला होना चाहिए, आपका जो
पेज का स्पीड होना चाहिए बहुत हाई होना चाहिए कि जैसे हम क्लिक करें उससे ओपन हो जाए। ऐसा नहीं कि हम क्लिक करें 1 मिनट बाद ओपन हो तो यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर ब्रोकन हो जाएगा, यानी कि कस्टमर वहां पर रुक नहीं पाएगा और आगे चला जाएगा। दूसरे में बताया गया है HTTPS या SSL सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि किसी भी वेबसाइट को ऑथोराइज करने के लिए ये लीगल है या नहीं लीगल है आपको पता होना चाहिए। HTTPS होता है जिसको आप देखते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ ये गूगल द्वारा ऑथोराइज है और ये सिक्योर है, यहाँ से हम खुद परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या उसमें SSL लगा हो, उसका सर्टिफिकेट हो। जैसे बताया गया इसमें आपके पास अगर सर्टिफिकेट इसका नहीं है तो आप GoDaddy वेबसाइट आता है, उस वेबसाइट पे जाके आप इसको खरीद सकते हैं और अपना प्रोडक्ट को सर्टिफाइड कर सकते हैं, यानी कि अपने वेबसाइट को। जैसे इसमें बताया गया है। नेक्स्ट में बात करें हम मोबाइल रिस्पॉन्सिवेनेस, यानी कि इसमें बताया गया कि ऐसा हम प्रोडक्ट डालें या वीडियो डालें कुछ भी डालें तो ऐसा ना कि हमें कंप्यूटर में ही दिखे या लैपटॉप में दिखे, मतलब ऐसा कुछ उसमें बनाए, यानी कि जिससे बना रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं कुछ बना रहे हैं, यानी कि आपका मोबाइल में दिखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल ज्यादातर लोग यूज करते हैं वही में देख पाते हैं, वहां से ही रिस्पॉन्स आपको देते हैं, वहां से परचेज करते हैं। तो आपको ये ध्यान रहे कि जो मोबाइल का जो इसमें फीचर्स हो बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया तरीके से जो प्रोडक्ट है वो दिखना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट बताया गया है URL जो होगा आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि URL देख के पता चल सके कि हाँ ये इसका वेबसाइट है, ये कंपनी का है वेबसाइट है, ये सिक्योर है, बढ़िया है। और ऐसा ना कि वेबसाइट आपका कुछ और हो उसमें समझ में नहीं आएगी कि इसका वेबसाइट क्या है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर हो वैसा होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट बताया गया है डुप्लीकेट कंटेंट, यानी कि डुप्लीकेट कंटेंट बिल्कुल न डालें। इससे क्या होता है कस्टमर का विश्वास टूटता है और आपका जो प्रोडक्ट है एक बार कस्टमर का विश्वास आपसे हटा तो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट धड़ाधड़ से नीचे गिर जाएगा, यानी कि आपका सेल सर्विस होगा वो खराब हो जाएगा और कंपनी आपका डूबने के कगार पे आ जाएगा या डूब भी सकता है। इसमें दो राय नहीं है, तो इसलिए आपसे बेहतर होगा कि आप जो कंटेंट डालें वही न डालें, ऑन कंटेंट, किसी का फेक कंटेंट नहीं डालना है, खुद का आपको कंटेंट बनाना है उसको डालना है। उसके बाद में जो इसमें बताया गया है ऑफ पेज एसईओ में जो इसमें बताया गया ब्लैंक लिंक ऑफ क्रिएशन, यानी कि आपका कोई प्रोडक्ट हो उसको एक बैक लिंक क्रिएट करे और किसी भी साइट पर डालना है, यानी कि अदर साइट पे, यानी कि डाल के आप सोचा उसको कोई मतलब नहीं, कोई भी जाएगा सर्च करेगा, आपको कीवर्ड उससे मिलता है तो गूगल क्या करेगा, आपका जो लिंक है वहां पर शो कराएगा, वहां पर जैसे कस्टमर क्लिक करेगा डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे आ जाएगा और प्रोडक्ट को है देखेगा और परचेज कर लेगा। इसका मतलब ये है, इसमें बहुत आसान है। उसके बाद इसमें जो मैसिव एक्शन प्लान बताया गया है, इस वीडियो को आप बार बार देखें और कोशिश करें जो इसमें जो टॉपिक है उसको समझने का। अगर इसमें आपको कोई भी समझ में नहीं आया होगा टॉपिक तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए मुझे इजाजत अभी के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।